नमस्कार दोस्तों, इधर पूरी दुनिया अफगानिस्तान में व्यस्त था, तालिबान के मुद्दे उठा रहा था। उधर भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया है। आर्य पार का घोषणा कर दिया है। क्वाड का एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ है, पूरे दुनिया को चौंका दिया है। बड़ी बात तो यह है, चीन को खंड खंड में तोड़ने के लिए, चीन को बर्बाद करने के लिए, चीन का तानाशाही खत्म करने के लिए अब की बार जापान ने ऐसा मंत्र दिया है और भारत ने ऐसा अनाउंस किया है जिससे चीन में हड़कंप मचा हुआ है। चीन के थिंक टैंक बोला है कि ये हमारे ऊपर अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। हमारे ऊपर अब बहुत बड़ा हथौड़ा मारा गया है, हमारे मुंह में उंगली डाला गया है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ने हमारा आंख फोड़ दिया है। दोस्तों, चीन के थिंक टैंक बहुत कुछ कर रहा है और बोल रहा है कि अब तो कुछ करना ही होगा, नहीं तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया ने जो क्वाड का मीटिंग किया है ना, ये कोई एरोगोर मीटिंग नहीं है दोस्तों। सीधा तौर पर चीन को चैलेंज किया है कि तुम्हारा अब अंत समय आ चुका है, तुम बिल से बाहर निकलो, तुम्हें अब पकड़ के मारने का समय आ चुका है। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है और भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा अपना मंत्र दिया है किस प्रकार से अब की बार चीन से लड़ा जाएगा। लेकिन इन सबसे पहले आप लोगों को बोल दूँ दोस्तों, आप लोग कृपया करके अपना प्यार दे। आप लोग भूल जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया आप लोग को। आप लोग किसी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, दूसरे कोई बोले तो आप लोग उसका बात को मान लेते हैं। लेकिन हम आपको इतना दिन से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर जाइए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हो सके तो आप सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, फिर से वो मेरा चैनल आ जाएगा। बहुत सारे मित्र बोलते हैं आखिरकार ये टेलीग्राम चैनल क्यों? देखिए दोस्तों, हम देश हित में वीडियो बनाते हैं और कई सारे लोग इस चैनल के पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए भविष्य में कभी हमारा चैनल ब्लॉक भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कम से कम टेलीग्राम के थ्रू हम आप लोग को नए चैनल का नोटिफिकेशन दे पाएंगे, आप लोग को फिर से हम जोड़ सकेंगे। इसीलिए आप लोग को अभी से टेलीग्राम में जोड़ने का न्योता हम दे रहे हैं, ठीक है। भविष्य में दोस्तों अगर मेरे साथ कुछ छल होता है तो कम से कम टेलीग्राम के माध्यम से हम लोग आपस में जुड़े रहेंगे और फिर से कोई बड़ा काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोग मेरे टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं करते, ज्वाइन नहीं करते हैं, पता नहीं आप लोग को क्या हो गया है। कृपया करके आप लोग अपना प्यार दे। अब चलिए जानते हैं आखिरकार क्वाड ने कौन सा बड़ा मीटिंग किया है, किस प्रकार से चीन को ध्वस्त करने का बड़ा प्लान चला है। दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए, क्वाड ने दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए मुद्दा कुछ और रख दिया। बोल दिया कि हम लोग तो इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक में फ्री आवाजाही हो, खासतौर पे समुद्री लुटेरा से कैसे बचना हो, कैसे कनेक्टिविटी जुड़े, कैसे हम लोग छोटे मोटे देश को मदद कर पाएंगे, कैसे हम लोग क्वाड वाले मिल के दुनिया में वैक्सीन पूरी तरह से बांट पाएंगे। दोस्तों, मुद्दा तो ये रख दिया, ठीक है, लेकिन मुद्दा के अलावा जो बात हुआ ना, उससे चाइना बौखलाया हुआ, चाइना परेशान है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं क्वाड एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो चीन को बर्बाद नहीं, चीन को हमेशा हमेशा के लिए साउथ चाइना सी में डुबा भी सकता है, इतना पावर रखता है। और आप जानते हैं, हाल ही में ओपनली क्वाड का एक मेंबर जापान ने घोषणा किया है कि अगर चाइना ताइवान पे हमला करता है तो हम चीन पे हमला करेंगे। और इसीलिए जापान ने अपना तमाम जो भी मिसाइलें हैं उसे चीन के नज़दीक में तैनात कर दिया है, चीन पे सीधा तान दिया है। और बदले में चीन ने कहा कि अब तो हम जापान पे परमाणु बम गिरा ही देंगे। दोस्तों, इस तरह का नोकझोंक हुआ है, दोनों आमने सामने में आ चुका है। इतना ही नहीं, आप जानते हैं हाल ही में भारत ने कहा है कि अब चाहे कुछ भी हो, चीन से हम अब डरेंगे नहीं। चीन जब तक हमारा ज़मीन छोड़ेगा नहीं, तब तक हम चीन से ऐसे ही आमना सामना करते रहेंगे, चीन का औकात दिखाते रहेंगे। और दोस्तों, आप जानते हैं हाल ही में अमेरिका ने ओपनली कहा कि दुनिया के किसी कोने में झगड़ा हो, चाहे कहीं भी हमारा सेना हो, हर जगह से हम सेना बुला रहे हैं और सबको फोकस करेंगे अब केवल चाइना पे। यानी कि चाहे अफगानिस्तान से सेना मेरा आ जाए, कहीं से भी आ जाए, अब मेरा एक ही दुश्मन हुआ है चाइना, और पूरी तरह से इंडो पैसिफिक पे हम फोकस करने वाले हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया बोल चुका है कि अब हम चीन का औकात दिखा के रहेंगे। दोस्तों, ये सब ऑलरेडी हो ही रहा था, लेकिन अब की बार क्वाड का मीटिंग हुआ है ना, यहाँ पे साबित हो गया है कि अब ये चारों देश एक ही समय में चीन पे हमला करेगा। अब तक चारों अलग अलग चीन पे हमला कर रहा था, अब ये चारों मिलकर चीन पे हमला करेगा। और बड़ी बात तो यह चीन को खंड खंड में तोड़ देगा, चीन का विखंडन कर देगा। आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ, चीन का तोड़ना इतना आसान है क्या, चीन क्या हलवा है क्या, चीन को कोई तोड़ नहीं सकता, चीन महाशक्ति है। दोस्तों, चलिए मैं आपका भ्रम अब
दूर करता हूँ। पहली बात तो ये जान लीजिए, दुनिया में अगर 70% देश एक साइड आ जाए और बाकी 30% एक तरफ रहे तो देखेंगे 30% जिसके पास होगा वो हारेगा। दोस्तों, सोवियत संघ के पास क्या नहीं था, उसके पास तो एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइल था, बड़े से बड़े परमाणु बम था। सोवियत संघ तो अंतरिक्ष का बादशाह बन गया था, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, सोवियत संघ का कोई मिसाइल काम आया क्या? कुछ काम नहीं आया। उसका सेना वैसे ही पड़ा रहा और उसका देश टूट के विखंडन हो गया। सिंपल से बात करें, अगर अपने ही लोग आपका दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? सेम टू सेम चाइना का अब होने वाला है। हम लोग कोई कुछ नहीं करेंगे, अब चीन में जो लोग हैं वही चीन का दुश्मन बनेगा और चीन का ना तो मिसाइल, चीन का ना तो पावर और नहीं पैसा, कुछ काम नहीं आएगा। आप बोलेंगे भाई ये तो अपने मन से बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों, ये आप लोगों का भ्रम है। हाल ही में क्या हुआ है, अमेरिका का विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन भारत के दौरे पर आए थे और ओपनली भारत के दौरे पे तिब्बत का मुद्दा उठाया। दोस्तों, तिब्बत का मुद्दा उठाना बहुत बड़ी बात है। तिब्बत के जो एग्जाइल गवर्नमेंट है उससे मिला भी था। इतना ही नहीं, हाल ही में भारत सरकार ने तिब्बत का दोस्तों जो धर्मगुरु है ना दलाई लामा, उसे जन्मदिन का बधाई दिया और बहुत जल्द भारत के प्रधानमंत्री अब तिब्बत के धर्मगुरु से मिलने वाले हैं। दोस्तों, एक ही समय में अमेरिका भी तिब्बत का मुद्दा उठा रहा है, भारत भी उठा रहा है और जापान खासतौर पर ताइवान का मुद्दा उठा रहा है और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी साउथ चाइना सी का मुद्दा उठा रहा है। समझिए, सब आखिरकार चीन का गर्दन क्यों पकड़ रहा है? दोस्तों, ये सब चीन का गर्दन है, ठीक है। हम लोग तिब्बत पकड़ रहे हैं, जापान ताइवान पकड़ रहा है और ऑस्ट्रेलिया साउथ चाइना सी में घुस रहा है। तो सिंपल सी बात करें, यहाँ पे चीन को तोड़ने के लिए बहुत मेगा प्लान हो चुका है। अब हम लोग सीधा वार नहीं करेंगे, हम लोग वहाँ का जो विद्रोही है उसे भड़काएंगे, उसे ये विश्वास दिलाएंगे कि हम तुम्हारे लिए हैं, तुम चीन से लड़ो। और दोस्तों, इसके लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका मिलके कई बिलियन डॉलर खर्च करेंगे और अपना तमाम जो भी खुफिया एजेंसी है उसे भेजेगा। दोस्तों, अमेरिका भी अपना खुफिया एजेंसी और भारत भी अपना खुफिया एजेंसी और जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम देश मिलकर अपना खुफिया जो भी एजेंट है उसे चीन में भेजेगा और चीन में जहाँ जहाँ भी विद्रोह उठ रहा है वहाँ अब पूरी तरह से आग लगा देगा। अब बोलेंगे कहाँ कहाँ ऐसा होगा? देखिए दोस्तों, 4-5 देश तो फिक्स है ये टूटने वाला है। एक तो शिनजियांग प्रांत, जहाँ पे उइगर मुसलमान ऑलरेडी मरने या मारने पर तुला हुआ, बोला कि या तो मरेंगे या फिर मारेंगे। दूसरा है तिब्बत में दोस्तों ऑलरेडी 70 साल के लोग मरने और मारने पे तुले हुए हैं। इतना ही नहीं, तीसरा है ताइवान ऑलरेडी दोस्तों अपने आप को अलग देश बोलता है और वहाँ के एक एक बच्चा बोलता है कि हम मर जाएंगे लेकिन चीन में नहीं मिलेंगे, चीन को मिटा देंगे। दोस्तों, ताइवान, तिब्बत, शिनजियांग प्रांत, ये तो 3 हुआ, ठीक है। अब इनर मंगोलिया में दोस्तों भयंकर विद्रोह, लोग बोल रहा है कि हमें गुलाम बनाया है, हम फिर से बड़ा मंगोल बनेंगे, यानी कि इनर मंगोलिया आउटर मंगोलिया दोनों मिलकर एक बड़ा देश बनेगा। दोस्तों, इनर मंगोलिया भी आज़ादी की डिमांड कर रहा है, बहुत भयंकर तरीका से कर रहा है और थोड़ा उसे मदद मिल जाए तो लोग वहाँ पे तहस नहस कर देगा। दोस्तों, हांगकांग जानते हैं किस प्रकार उस पर अत्याचार हो रहा है। इतना ही नहीं, चीन में आज करोड़ों लोग हैं जो चाहता है कम से कम हमें लोकतंत्र मिले। दोस्तों, चीन में कई सारी जगह जहाँ पे लोकतंत्र का आवाज़ उठ चुका है, सब लोकतंत्र के लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। तो सिंपल सी बात करें, चीन का अगर तोड़ाई होगा, चीन का अगर टुकड़ा होगा तो कम से कम 8 से 10 देश निकल जाएगा और दोस्तों चीन को हमेशा के लिए कमज़ोर कर दिया जाएगा। और इसी पे भारत, क्वाड, सब देश काम कर रहा है और इस पर बहुत बड़ा मीटिंग हुआ है। दोस्तों, अब आप देखेंगे, पहले तो चीन को दुनिया के कोने कोने से गायब करेगा। चीन जो बोला है कि हम OBOR लॉन्च किए हैं, OBOR चीन का अब जाने वाला है। अब चीन के OBOR की जगह क्वाड वाले, यूरोप वाले सब मिलके एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है और गरीब देश को वो पैसा देगा विकास के नाम पे, यानी कि अमेरिका, यूरोप पैसा देगा, ठीक है। पहले तो चीन का इमेज खराब कर देगा और फिर चीन में विद्रोह भड़का देगा और चीन हमेशा के लिए नस्तानाबूद हो जाएगा। खासतौर पे क्वाड का यही मीटिंग हुआ है दोस्तों और बहुत जल्द देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन, ये चारों नेता मिलकर एक बहुत बड़ा मीटिंग फिर से करने वाला है। दोस्तों, बड़ी बात इसीलिए चीन बौखला गया है। चीन बोल रहा है कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया हमें तोड़ना चाह रहा है, हमें बर्बाद करना चाह रहा है, ये कहाँ का न्याय है, हम पे आखिर का अत्याचार क्यों हो रहा है। दोस्तों, इस तरह की बातें चीन का थिंक टैंक चीन बोल रहा है, यानी कि अपना अंत समय नज़दीक देखे वो रो रहा है।